नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है एलसीएम और एचसीएफ का क्लास है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी का ऑल एग्ज़ाम और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, उसका एलसीएम 2400 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे संख्या जो 3 दिया है, तीनों संख्या अनुपात में दिया है। ठीक है, और एलसीएम का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो अनुपात क्या है, 3 अनुपात है, 4 अनुपात है, फिर 5 अनुपात है। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, और एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, तो इस सभी का हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी अनुपात है सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 3 और 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट? चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो हमको निकालना है एचसीएफ। तो ये जो है 2400 में हमको क्या करना है, 60 से भाग दे देना। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौकी 24 हो गया, 40 हो गया। तो ये जो है एचसीएफ आपका 40 निकल गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भी डाउट है? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 16 है, 20 है और 24 है, लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या है? ठीक है, ये 16, 20, 24 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 16 और 20, 24 का एलसीएम क्या होता है, तो आप लोग तो क्लास 6, 7 में एलसीएम निकालने के लिए अच्छे तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, तो सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसमें सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 16 है, 20 है, 24 है, इस सभी का एलसीएम हो जाएगा 240। तो चलिए इसको हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। ये हो गया बड़ी संख्या, सभी में जो संख्या विभाजित है कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 है, 20 है, 24 है, तो इसका एलसीएम जैसे आप लोग 6, 7 में बनाए होंगे तो उस तरीके से इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 से देखिए सभी संख्या ये डिवाइड है, 16 भी है, 20 भी है और 24 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 चौके 80 हो गया। ठीक है, 80 और 24 दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर ये आगे जाके कटेगा, 8 तिया के 24 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। आपको पहले ही बताए थे कि 240 का राइट आंसर हो जाएगा। या ऐसे निकालिए, या फिर आप क्लास 10 में पढ़े होंगे तो उस तरीके से निकालिए, एक एक करके, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी तरीके से निकालिएगा 240 ही आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 240 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 10 है, 35 है और 55 है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 10, 35, 55 का मौसो यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं होता ये एमटीएस में पूछा है तो एसएससी सीजीएल में नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखिए एचसीएफ क्या होता है, वैसी सबसे छोटी संख्या जो सभी में कॉमन पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 ऐसी छोटी संख्या जो 10 से भी विभाजित होगा, 35 से और 55 से भी विभाजित होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दो संख्या 7:9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समवर्तक 630 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो संख्या का अनुपात दिया है, 7:9 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम कितना है, 630 है। ठीक है, तो एलसीएम 630 है, ये दो संख्या है। ठीक, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 63 हो गया।
ठीक है। और एलसीएम 630 है बटे 63, तो 10 बार में इसको पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा। तो आपका क्या पूछा है संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 10 निकल गया। अब अनुपात में संख्या कितना है 7 और 9, तो इसको दोनों को हम 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो दो संख्या हो गया 70 और 90। तो किस ऑप्शन में है 70 90, ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 3465 है। यदि दो संख्या में से एक संख्या 693 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, या क्या है क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला होता है क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला आप लोग क्लास 10 में अवश्य पढ़े होंगे, या उससे पहले भी 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा है, दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम दिया है। ठीक है, और दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ एलसीएम, पहले देखिए यहाँ पे एक संख्या, तो पहली संख्या कितना है 693, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 3465। ठीक है, एचसीएफ कितना है 11 है, तो 11 बार में इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 11 66 या 33, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। अब 33 से 3465 को कटाइए, ये किस प्रकार कटेगा, देखिए यहाँ पे 3465 जो है इसको हम लोग कटाएंगे, तो कैसे कटाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3465 को अगर हम इसे 3465 में 63 से हम भाग देंगे तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप भाग देके देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल 55 ही हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या आपका 55 हो गया और यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2/3, 5/6, 5/12 और 7/18 का एलसीएम क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब भी बटे में रहे एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 5 है तो एक 5 ले लीजिए, तो 5 गुना 10 हो गया और 7, 10 सत्ते 70। ठीक है, तो ऊपर में 70 आ गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आपको सोल्यूशन करके बताते हैं कि ये लॉजिक काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 70 ऊपर में एलसीएम हो गया, क्योंकि 2 5 का 1 5 हो गया, 2 5 5 7 का एलसीएम 70 होता है। ठीक, और नीचे जो है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ 3 6 12 18 का एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 है जो सभी में विभाजित है। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो ये होता है एलसीएम ऊपर में और एचसीएफ नीचे में, तो आपका आंसर हो गया 70/3, बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई भी आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइक से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, गुणनखंड बोलिए, गुणनफल तो 24 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो गुणनखंड विधि अलग होता है, अगर गुणनखंड बोलेगा तो गुना ही करके करना पड़ता है और गुणनफल में भी गुना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए संख्या ज्ञात करने पूछा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है।
ठीक है। तो हम जो है इसको ऑप्शन से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, गुणनफल कितना है, 24 है। तो ऑप्शन में देखिए कि दोनों संख्या को हम गुना करके, गुणनफल मतलब होता है गुना, तो दोनों संख्या को हम गुना करके देखते हैं तो 24 पुरता है। ए में तो नहीं होगा क्योंकि 4 दूना 8 होता है, फिर बी में भी नहीं होगा, 8 48 हो गया, सी में नहीं होगा, 3 5 15, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि 6 चौके 24 होगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, सब बड़ी संख्या, ठीक है, वो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या में रहता है। तो एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमको 24 लाना है, तो एचसीएफ छोटी संख्या हो गया तो, और दोनों का हम गुना कर देंगे तो 12 दूना 24 हो गया, मेरा गुणनफल 24 हो गया, गुणनफल, ठीक है। तो ये भी आपका अगर आंसर रहेगा 12 2, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा लॉजिक है, अगर छोटी संख्या एचसीएम 24 लाना है तो एलसीएम हो गया 6 और एचसीएफ हो गया 4, क्योंकि एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या रहती है और एचसीएफ छोटी संख्या, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ए वाला को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए। अगर एलसीएम 2 है, ठीक, 4 है क्योंकि एलसीएम बड़ी होती है ना, और एचसीएफ 2 है, तो हमको दोनों का गुणनफल करना है। दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 4 दूना 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 हो रहा है और यहाँ पे 24 हमको लाना है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसी प्रकार सभी को आप, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 60 है, यह संख्या कौन सी है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एचसीएफ 60 दिया है, ठीक है। अगर एचसीएफ दिया रहे, संख्या निकालने पूछे, तो तीन संख्या अनुपात में है, तो तीनों को अनुपात में पहले ले लीजिए। तो 3 है, 3 अनुपात लिखिए, 3 अनुपात, फिर 4 अनुपात, फिर 5 अनुपात, ठीक है। और ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, 60 है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, सभी में 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 60 से गुना करेंगे तो ये हो गया 6 18 180 हो जाएगा। 4 में 60 से गुना करेंगे 224 हो जाएगा, 240, 6 चौकी 24, 240 ये हो जाएगा। फिर 60 में 5 को गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, 300। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि एमटीएस में ही पूछा है, अदर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अनुपात में जो संख्या दिया रहे, अगर एचसीएफ रहे तो रेशियो जितना भी है सभी को गुना कर दीजिएगा, एचसीएफ से आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों के कुछ समूह को ठीक 10 या 12 या 15 सदस्यों की संख्या में चाहता था, ठीक। अभीष्ट समूह बनाने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या पूछा है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, लगातार दिया रहे कोई भी संख्या, न्यूनतम इसका क्या करना, हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछा है तो हमको एलसीएम निकालने पर ही पता चलेगा ना कि कक्षा में विद्यार्थी की न्यूनतम कम से कम कितना संख्या है। तो 10 है, 12 है, फिर क्या है, 15 है, तो सभी का हमको एलसीएम निकाल देना है। तो अगर यहाँ पे सभी का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 5 15 हो गया, ठीक है। तो 12 पंचे 60 हो गया। फिर यहाँ पे जो है 60 और 10 का हम एलसीएम निकालते हैं, ये इससे विभाजित नहीं हुआ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछा है, न्यूनतम संख्या सबसे कम संख्या 60 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो सभी का एलसीएम आप निकाल दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू दिया है, एलसीएम निकालना है। तो 3:4, ठीक है,
बराबर कितना एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ अगर दिया रहे अनुपात में रेशियो है तो दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, तो 12 हो गया, दोनों रेशियो को आपस में गुना कर देंगे। ये हो गया 12, 4 तिया के 12 हो गया। ठीक है, और एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ 4 दिया है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपने अनबे करते हैं कि बड़ी संख्या होती है। तो ये जो रेशियो है, रेशियो को 3 रेशियो 4 है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, टोटल 12 रेशियो हो गया। और 12 रेशियो का एचसीएफ कितना है 4 है, तो 12 को 4 से गुना कर देंगे, बच्चों का 48 हो गया, आपका एलसीएम 48 आ गया। ठीक, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।